Assalamu alaikum, welcome back to Azam Academy. This is the second lecture of digital logic design. In this lecture, I am going to discuss that how to implement Boolean theorems by using logic gates in multisim. So let's start today's lecture. सबसे पहले हमने ये देखना है कि Boolean theorems होते क्या हैं. Boolean theorems are the rules that help us to make the Boolean expression shorter and simpler. सिंपल सी बात है कि बूलियन थ्योरम जो होते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं, हेल्प करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, दे हेल्प अस टू शॉर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल्स और ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, लाइक कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी. ठीक है, तो बूलियन ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, जो हमने पहले पहले भी देख लिए हैं. ठीक है, आपने सिंपल इतना याद रखना है कि बूलियन थ्योरम जो से होते हैं वो हेल्प करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट के सिंपल करने के लिए. देर आर टू काइंड ऑफ थ्योरम्स, बूलियन थ्योरम्स, सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स एंड मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स. सिंगल वेरिएबल थ्योरम में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, सिंगल वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल थ्योरम में सिंगल वेरिएबल होता है. दीज रूल्स यूज ओनली सिंगल वेरिएबल. लाइक जैसे एग्जांपल भी है नीचे, x प्लस ज़ीरो इज़ x. ठीक है, तो इसमें x जोन सा है वो एक सिंगल वेरिएबल है. ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल इसके अंदर यूज़ हुआ है x. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिंगल वेरिएबल थ्योरम है. और ये मल्टी वेरिएबल थ्योरम के अंदर क्या होता है, मल्टी वेरिएबल थ्योरम जो है वो यूज़ करता है मोर देन वन वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी, जितने मर्जी होते हैं. ठीक है, तो वो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को क्या करता है, यूज़ करता है. जैसे कि एग्जांपल x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स. ठीक है, ये y और x जो से दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं एक्स थ्योरम में. तो ये कौन सा थ्योरम है, मल्टी वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल होते हैं और मल्टी वेरिएबल होते हैं, इसकी तुम आपको समझ आ गई होगी. और बूलियन थ्योरम होते क्या हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के रूल्स होते हैं. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ. आगे हम देखते हैं कि बूलियन थ्योरम्स को किस तरह मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टी सिम में बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉज कौन कौन से होते हैं. कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बेसिक लॉज है. ठीक है, पहले इनको देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ बहुत मतलब सिंपल सा है. ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है. सबसे पहले एडिशन के साथ देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है. इसमें सिंपल ना वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है. अगर लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई है तो राइट साइड पे क्या होगा, y प्लस एक्स हो जाएगा. मीन पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स विल बी चेंज. ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर ऑर्ड डज नॉट मैटर. ऑर्ड का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे देखें प्लस हो रहे हैं, तो प्लस कौन से लॉजिक गेट में होता है, और लॉजिक गेट में क्या होती है, एडिशन होती है. मतलब और लॉजिक गेट में प्लस होते हैं. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई मैटर नहीं करता जिस ऑर्डर में भी ना दो वेरिएबल आपस में ऐड हो रहे हों, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता. यानी x प्लस वाई हो या y प्लस एक्स हो, वो आंसर एक ही देगा. ठीक है, तो इसके लिए ये इसके सिंबल्स हैं. वाई एक्स हो, y और x को ऐड करें तब वो सेम आंसर देगा, या x और y को ऐड करें तब एक आंसर देगा. इनकी ऑर्डर आगे पीछे कर दें, y x कर दें या x y कर दें, तो उस कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर ये. ठीक है, ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ. आगे आ गया है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा गेट यूज़ होगा, एंड गेट यूज़ होगा. इसमें वो ये है कम्यूटेटिव लॉ, मीन अगर दोनों वेरिएबल्स की क्या चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल हो क्या रहे हैं, एंड हो रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर एंडेड डज नॉट मैटर. मीन दो वेरिएबल जिस ऑर्डर में भी एंड हो, मीन मल्टीप्लाई हो, वो ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए. इसके ये साइड पे लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, इनको देख लें. वाई एक्स हो या एक्स वाई हो, आंसर सेम ही आएगा. देखिए ना, अगर x जीरो है, y जीरो है, बेशक हम उनको आगे पीछे कर दें, मल्टीप्लाई होगी, फिर भी आंसर तो एक ही आएगा, जीरो ही आएगा ना. तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉस, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का. आगे हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉस क्या होते हैं. ये भी इसी तरह है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का. सबसे पहले एसोसिएटिव का आपको पता होना चाहिए कि इसमें ब्रैकेट्स चेंज होती हैं. इसमें एक तो तीन वेरिएबल्स होंगे, उसमें कम्यूटेटिव में दो वेरिएबल्स थे जिनकी पोजीशन चेंज होती थी. और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज होती हैं. ठीक है,
अब यहाँ पे देखें पहले x प्लस वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ब्रैकेट पहले कहाँ पे है, y प्लस जेड के ऊपर है, और नेक्स्ट टाइम कहाँ हो जाएगी, x प्लस वाई के ऊपर हो जाएगी। मीन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन वेरिएबल हैं, पहले ब्रैकेट y प्लस जेड के ऊपर है, फिर ब्रैकेट x प्लस वाई के ऊपर है, ये बराबर होते हैं, मतलब इनका आंसर सेम आता है, x प्लस वाई प्लस जेड ही आता है, ठीक है, मतलब आंसर सेम होगा इनका, कोई मैटर नहीं करता कि हम किस इनको y प्लस जेड को पहले ग्रुप करें या x प्लस वाई को पहले ग्रुप करें। और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि जो ब्रैकेट में होती है ना चीज़ें, आपने मैथ के रूल भी पढ़े होंगे, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मतलब पहले इसे सॉल्व करें देन इसके साथ ऐड करें, या पहले x प्लस वाई को ऐड करके z में ऐड करें, ऑर्डर मैटर नहीं, सॉरी ग्रुप मैटर नहीं करता यहाँ पे, पहले किसको ग्रुप करें ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। द वेरिएबल्स इन ऑड एक्सप्रेशन मीन ऐड वाला एक्सप्रेशन, द वेरिएबल्स इन ऑड एक्सप्रेशन कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, ये किसी भी ऑर्डर में क्या हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मीन y प्लस जेड पहले ग्रुप करें या x प्लस वाई पहले ग्रुप कर लें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये होता है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे देखें इसकी सिंबल्स बने हुए हैं, पहले आप देखें x प्लस वाई प्लस जेड है, अब इसमें ब्रैकेट किसी के ऊपर है, y प्लस जेड के ऊपर है ना, तो हमें पहले y प्लस जेड को ऐड करना है, y प्लस जेड ये देखें नीचे, y प्लस जेड को यहाँ पे क्या किया हमने, पहले ऐड कराया है, तो ब्रैकेट लगाई इसके साथ कि y प्लस जेड को हमने पहले ऐड कराया है। अब देखिए y प्लस जेड को ऐड करा के फिर x में ऐड कराना है, अब y प्लस जेड को दोनों को ऐड कराया पहले और गेट के साथ, फिर y प्लस जेड, इसका आंसर आया ना y प्लस जेड, अब इसको ऐड कराना है x के साथ, मतलब एक और इनपुट देनी है x, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें y x प्लस वाई है, मतलब अब इसके ऊपर ब्रैकेट x प्लस वाई के ऊपर, तो इधर देखें अब x प्लस वाई के ऊपर पहले ऐड कराना है x प्लस वाई को, ठीक है, पहले x प्लस वाई को ऐड कराया, जिस तरह ये ब्रैकेट है x प्लस वाई को ऐड कराएं देन z के साथ ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई को ऐड कराया देन किसके साथ ऐड कर दिया, इस z के साथ, ये इस z के साथ इसको ऐड कर दिया, पहले x प्लस वाई को ऐड करा के जो आंसर आएगा वो अगले और गेट के अंदर चला जाएगा, इनपुट के साथ अटैच हो जाएगा, देन z को एक और इनपुट देंगे, z इनपुट देंगे अगले और गेट को, तो उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ब्रैकेट में होती है चीज़ उससे पहले ऐड करते हैं और अगले के साथ अगला जो सा इनपुट होता है उसके साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब x प्लस वाई ब्रैकेट में तो पहले उसे ऐड किया, देन जो भी आंसर आया उसको z के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब इनका ग्रुप कोई भी हो जाए, ग्रुप की पोजीशन कोई भी हो जाए, तो इस ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये नीचे है एक और एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वहाँ पे एडिशन हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी यही चीज़ होती है कि ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, पहले ब्रैकेट अगर एक्स वाई के ऊपर है देन वाई जेड के ऊपर हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसमें ग्रुप मैटर नहीं करता, किसी तरह भी ग्रुप हो सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, द वेरिएबल्स इन एंडेड एक्सप्रेशन कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, इसमें वेरिएबल जो हैं वो किसी भी ऑर्डर में क्या हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, पहले वाई जेड हो रहा है तो अगली दफ़ा एक्स वाई हो जाए, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता ये, ठीक है। अब देखें पहले वाई जेड आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो पहले वाई जेड को मल्टीप्लाई कराना है, इस तरह ये वाई जेड को मल्टीप्लाई कराया, फिर क्या आया हमारे पास आंसर, वाई जेड आ गया, वाई डॉट जेड, फिर वाई डॉट जेड जो हमारे पास आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कराना है इस एक्स के साथ, तो हमने एक और इनपुट दे दी x, तो वाई जेड डॉट एक्स हो गया, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई कराना है, पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराएं देन जो आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, जेड के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, तो लॉज आपको आनी चाहिए। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट आप ऐसे याद रखें, डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह होती है, ठीक है, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये देखें एक्स है, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब x को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन x को हमने y के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, x को z के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, मीन x जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है y के साथ भी और z के साथ। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये x डॉट वाई प्लस जेड है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ भी और z के साथ भी, ये तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, x डॉट वाई, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, x डॉट वाई, दरमियान में क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर एक्स जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स जेड बन जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट राइट साइड बन गई। तो एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मीन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किस तरह किया जा सकता है, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन।
अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ही है ना, एक्स डॉट वाई प्लस जेड था, ये शॉर्ट जो सा एक्सप्रेशन था, इसको एक्सपेंड कैसे किया है, एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया वाई के साथ भी जेड के साथ भी, तो ये एक्सपेंड हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लॉजिक गेट बनेगा और राइट हैंड साइड के लिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने लॉजिक गेट्स को यूज़ करके एक सर्किट बनाया। लेकिन एक्स डॉट वाई प्लस जेड है, ठीक है। तो वाई प्लस जेड पहले क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ब्रैकेट में है ना, तो पहले इनको क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। वाई प्लस जेड को क्या कराया हमने, ऐड कराया और गेट के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई प्लस जेड आंसर आ गया। लेकिन वाई प्लस जेड जब आंसर आ जाएगा उसको एक्स के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ये दरम्यान में डॉट का मतलब इनको मल्टीप्लाई कराएं पे, तो एक्स को अब इसके साथ क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना आगे, तब एंड गेट यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या आंसर आ गया, एक्स डॉट वाई प्लस जेड आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें, एक्स वाई प्लस एक्स जेड है, पहले एक्स और वाई को क्या कराएं, मल्टीप्लाई, इधर एक्स और जेड को क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, फिर जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा उनको क्या कर दें, सम कर दें। मतलब एक्स वाई को पहले एंड करवाने, एक्स वाई को पहले एंड करवाया, मल्टीप्लाई कराया, फिर एक्स जेड को हमने नीचे क्या कराया, एंड कराया, मल्टीप्लाई कराया बाय यूजिंग एंड गेट, और बाद में जो आंसर आया दोनों को उनको क्या कराना है, ऐड कराने हैं, सम कराने हैं, ठीक है। तो और गेट के साथ उन दोनों को क्या करा दिया, सम करा दिया। पहले एक्स वाई को ऐड करें, एक्स वाई आंसर आ गया, और एक्स जेड को ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक्स जेड को मल्टीप्लाई कराएं, इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे क्या कराना है, सम कराना है, दोनों के रिजल्ट को सम करा देंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड बन जाएगा, विच इज़ राइट हैंड साइड। इसी तरह नीचे इनके लॉजिक टेबल ट्रुथ टेबल्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं ना, एक्स वाई और जेड, 3 इनपुट्स हैं। अब जब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कितने कॉम्बाइनेशन बनेंगे, एक तो अगर बाइनरी नंबर और आपको सीक्वेंस आती हो वाली तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। टू की पावर जितनी इनपुट है ना, अभी 3 इनपुट्स है ना, एक्स वाई और जेड, टू की पावर क्या कर दें, 3 कर दें, टू की पावर 3 क्या होता है, 8। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये 8 बनेंगे। अब देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन बने हैं। टू की पावर 3 की है तो 8 बन गया। टू की पावर 3 क्यों किया है, बिकॉज 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 8 बन गई। तो 4 टाइम, पहले एक्स में क्या लिखें, 4 टाइम 0, 4 टाइम्स 1, फिर वाई में क्या लिखें, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, और जेड में क्या लिखें, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, इस तरह करके ये आपने क्या बनानी है, इनपुट की कॉम्बिनेशन बनानी है, ठीक है। फिर आगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, मतलब वाई प्लस जेड को पहले क्या करना है, हमने ऐड कराना है, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले वाई प्लस जेड हमें चाहिए ना, वाई प्लस जेड, पहले वाई प्लस जेड फाइंड करेंगे, देन ब्रैकेट में जो होता है वो पहले करते हैं ना, वाई प्लस जेड पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। वाई प्लस जेड मतलब दोनों को ऐड करना है, 0 0 0, ये 0 0 1 0 1 1, इसी तरह इन सबको एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, सम करना है, आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। आगे क्या करना है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड मतलब एक्स को मल्टीप्लाई कराओ वाई प्लस जेड के कॉलम के साथ, वाई प्लस जेड ये हमने भी फाइंड किया है, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है इस एक्स को, ये वाला एक्स जो है ना इसको मल्टीप्लाई कराना है एक्स वाले कॉलम को वाई प्लस जेड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब ये देखें, 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 0, ये 0 इंटू 1 इज़ 0, इस तरह करके ये एक्स इंटू वाई प्लस जेड आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दो कॉलम्स हैं, एक्स अलग कॉलम है, वाई प्लस जेड अभी अलग कॉलम है जो हमने फाइंड किया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालनी है, एक्स और वाई पहले मल्टीप्लाई कराने हैं, देन एक्स और जेड मल्टीप्लाई कराने हैं। इसी तरह हमने पहले इनपुट लिखी, उनकी कॉम्बिनेशन लिखी जिस तरह बनाने थे। पहले एक्स वाई हमें चाहिए, तो एक्स वाई को हम पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वाई कॉलम को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आ गई होगी, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था किस तरह करते हैं। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराना है, और दूसरी साइड पर क्या है, एक्स जेड है, एक्स जेड को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। एक्स वाई और एक्स जेड दोनों के कॉलम तो मिल गए मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन उनके रिजल्ट को क्या करना है, सम करना है। एक्स वाई और एक्स जेड को अब क्या करेंगे, सम करेंगे, इनके दोनों कॉलम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये इसका रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का, ये रिजल्ट आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो से कॉलम है, दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो ये हमने क्या किया, प्रूफ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे ये लॉज लिखे हुए हैं कुछ, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ये एक बार देख लीजिए, मैं अभी ऊपर करा चुका हूँ आपको। अच्छा, ये अब इम्प्लीमेंटेशन कुछ की हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, जिस तरह मल्टी सिम में, ठीक है। ये लॉजिक कन्वर्टर है, जैसे कि आपको बताया लॉजिक कन्वर्टर क्या करता है, जो भी सर्किट होता है उसका क्या जनरेट करके देता है, ट्रुथ टेबल।
तो अब यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए डॉट बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैं बता चुका हूँ ना कि जो भी वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या ले लिए हैं, ए बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ए डॉट बी पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, देन दरम्यान में प्लस का साइन, देन ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आ गई है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखना है यहाँ पे, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और फिर राइट हैंड साइड को ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम किस तरह बनाएंगे यहाँ पे मल्टीसिम में, सबसे पहले लॉजिक कन्वर्टर लगाया हमने। अच्छा, ये हमने ना लेफ्ट हैंड साइड पहले दी है ए डॉट बी प्लस सी। पहले हमने इसे प्रूव करना है, इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है। मल्टीसिम में हमने क्या करना है, इसका लॉजिक फंक्शन भी बनाना है। हमने ये क्या किया, लॉजिक कन्वर्टर ले लिया, लॉजिक कन्वर्टर लिया, इसके साथ हमने क्या करना है कि अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसमें देखें पहले बी प्लस सी क्या हो रहा है, ब्रैकेट में है ना, ऐड हो रहा है। तो जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो चीज़ पहले करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखें बी, ये बी इनपुट है ना, ये बी हमने क्या दिया, और गेट को दे दिया, और सी भी हमने क्या किया, और गेट को दे दिया। मतलब बी प्लस सी पहले ऐड करेंगे, बी प्लस सी कर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो इसका बी प्लस सी का रिजल्ट आएगा, यानी बी प्लस सी आएगा ना रिजल्ट, वो क्या करना हमने, ऐड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है ए इनपुट के साथ। मतलब बी प्लस सी को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है, आगे से मल्टीप्लाई करना है किस इनपुट के साथ, ए के साथ। तो ए इनपुट हमने तब इस एंड को गेट को दी हुई है, यहाँ से ए इनपुट इधर गई हुई है ए, और बी प्लस सी ऐड होकर इधर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ए डॉट बी प्लस सी, तो ऐड होकर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, ठीक है, समझ आई। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ए बी सी। इसी तरह हमने 2 की पावर 3 करना है, तो कितने इनपुट बनेंगे, 8 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब 4 0 पहले दें, 4 1 दें, फिर इसी तरह 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह करके हमने देते जाना है। उसके बाद हमने बी प्लस सी पहले करना था ब्रैकेट में जो चीज़ है, ठीक है। पहले बी प्लस सी, इन दोनों को बी प्लस सी पहले हमने करना है, जो चीज़ ब्रैकेट में पहले करते हैं बी प्लस सी, यानी दोनों ऐड करने हैं। इसी तरह दोनों कॉलम्स को ऐड करते हैं, जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते जाएँ, सिंपली ऐड करना है बी सी इस तरह ऐड करते जाना है यहाँ पे, यानी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 इस तरह करके। जो इसका रिजल्ट आएगा बी प्लस सी का, वो उसको ए के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बी प्लस सी का ये रिजल्ट है ना, तो ए कॉलम ये है, यानी ए को मल्टीप्लाई कराना है बी प्लस सी के कॉलम के साथ। तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ए का कॉलम और बी प्लस सी का कॉलम, तो जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, ये राइट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी मल्टीप्लाई किया था ना, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया था ए को बी के साथ भी सी के साथ भी, तो ये चीज़ आई थी। अब इसमें क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे और ए सी को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये देखें इधर किस तरह सर्किट बनाया है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है एंड गेट यूज़ करेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने क्या किया, ए इनपुट और बी इनपुट एंड गेट के साथ लगा दी, ताकि हमें क्या मिल जाए, ए डॉट बी मिल जाए। और दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, ए डॉट सी चाहिए ना, तो हम ए की इनपुट एज इट इज़ हमने यहाँ से ले ली डायरेक्ट, बार बार वहाँ से तो नहीं ना लेंगे। जो इनपुट हमने ऊपर यूज़ की हुई है ए वाली, वहीं से हमने ए इनपुट यहाँ पे एंड को दे दी। और दूसरी क्या इनपुट है, ए डॉट सी है ना, तो ए तो हमने लगा दी, और सी चाहिए, सी इनपुट ये यहाँ से लेके यहाँ पे दे दी एंड गेट को। तो क्या बन गया, ए सी। तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट सी मिलेगा, ए डॉट बी भी मिल गया, ए डॉट सी भी मिल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ए बी और ए सी को क्या करना है, और करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए और गेट यूज़ किया है, इन दोनों से जो आउटपुट आएगा वो इसकी क्या बन जाएंगी, इनपुट्स बन जाएंगी। तो क्या ऐड हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऐड हो जाएगा। ये तो हमने सर्किट बनाया है। अब इस तरह हम ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं, इसी तरह ए बी सी इनपुट्स लेकिन कॉम्बिनेशन लिखे। सबसे पहले ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी मतलब ए और बी को कॉलम क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। फिर हमें ए डॉट सी करना है, ए और सी के कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो इस तरह मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे आ गया। अब ये दो से दोनों कॉलम आ गए, ए डॉट बी और ए डॉट सी, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो इधर राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आई है, सेम आई है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है और ये क्या है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ये दोनों सेम आई हैं। तो इस तरह प्रूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। आगे ये फंक्शन दिया हुआ है डी एक्स बार प्लस ए। अब इसमें एक्स बार जो है ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है, नॉट गेट, मतलब एक्स के आगे एक कॉम्प्लीमेंट सॉरी नॉट गेट लगा देना, जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्स बार का मतलब कि इन्वर्ट कर दें, जो एक्स की इनपुट होगी उसे क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। तो हमने ये चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका थ्रू टेबल फाइंड करना है। एक लॉजिक कन्वर्टर लगाया है, इसमें 3 इनपुट्स हैं, डी एक्स और ए, 3 इनपुट्स हैं डी और एक्स और ए।
सबसे पहले डी और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। डी और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डी और एक्स बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब डी को तो मल्टीप्लाई कराना है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमें डी इनपुट चाहिए। सबसे पहले ये डी इनपुट उठा के हमने क्या लगा दी, एंड गेट के साथ लगा दी, बिकॉज मल्टीप्लाई कराना है। और दूसरा क्या है, एक्स बार है, तो ये यहाँ से हमने क्या इनपुट ली है, एक्स इनपुट ली है, लेकिन आगे हमने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। यहाँ से हमने इनपुट एक्स ली है ना, तो हमें तो एक्स बार चाहिए। वो किस तरह मिलती है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट किस तरह मिलता है, एक नॉट गेट लगा देते हैं, तो उसका इनपुट जो सी होती है वो क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। अगर ए हो तो ए कम्प्लीमेंट बन जाता है, बी हो तो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एक्स हो तो एक्स कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये नॉट गेट लगा दिया, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे ए नहीं है, ये ए जिनसे ये नीचे आ रहा है इधर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे डी हमने ले लिया और इधर क्या ले लिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को क्या कराना था, मल्टीप्लाई। ये देखें यहाँ पे एंड हो रही है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने क्या लगाया, एंड गेट लगाया है, ताकि डी और एक्स बार आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। तो डी और एक्स बार मल्टीप्लाई होंगे, इनका रिजल्ट क्या आएगा इसका, एंड गेट से डी एक्स बार आ जाएगा। इस डी एक्स बार को ऐड करने है आगे ए में, डी एक्स बार को ऐड करने हैं, ठीक है, इसलिए और गेट लगाया, ऐड करने और गेट लगाया, किसके साथ, ए के साथ। थर्ड इनपुट ले लिया ए, तो ये ए इसके साथ जाके क्या हो जाएगी, इनपुट के साथ अटैच हो जाएगी। ये डी एक्स बार हमने लिया, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करा के डी एक्स बार आया, इसको और कराने हैं ए इनपुट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बार प्लस ए, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये हमने सर्किट बनाया है। देन इसका आगे देखें तो टेबल कैसे होता है, तीन इनपुट्स हैं, डी और एक्स और ए, डी एक्स और ए। इस तरह कंबाइन करेंगे इसकी इनपुट, 2 की पावर 3 करके 8 बनेगा ना कॉम्बाइनेशन। तो इसी तरह जैसे इनपुट की कॉम्बाइनेशन बनाते हैं, इस तरह बना के सारे इनपुट लिख के, अब हमें देखें क्या चाहिए। सबसे पहले ये डी और एक्स बार आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये चीज़ पहले मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन डी और एक्स बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनपुट तो हमारे पास एक्स है, तो सबसे पहले हमें एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स बार मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है पहले, मतलब एक्स जो है ना, एक्स वाला कॉलम, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन जीरो है तो वन, वन है तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स जीरो था, यहाँ क्या बन गया, वन, यहाँ जीरो था, यहाँ क्या बन गया, वन, यहाँ वन था, यहाँ क्या बन गया, जीरो। इस तरह मतलब एक्स बार लेंगे तो एक्स बार कॉलम का मतलब कि एक्स वाला जो सा कॉलम है, उसकी जो सी इनपुट्स है ना, वो सारी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अगर जीरो है तो वन हो जाए, वन है तो जीरो हो जाए। अब एक्स बार हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स बार चाहिए, मतलब डी को मल्टीप्लाई कराना है एक्स बार के कॉलम के साथ, डी एक्स बार अब फाइंड करेंगे, यानी डी वाला कॉलम मल्टीप्लाई कराएं इस एक्स बार वाले कॉलम के साथ। डी मल्टीप्लाई हुआ इस वाले के साथ, वन के साथ, डी सॉरी डी मल्टीप्लाई हुआ एक्स बार वाले कॉलम के साथ, यानी जीरो मल्टीप्लाई हुआ वन के साथ, तो क्या बनेगा, जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। इस तरह करके डी एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। देन डी एक्स बार जो हम, अब ये आगे क्या है, प्लस ए ऐड हो रहा है, ए इसके अंदर डी एक्स बार के अंदर, ये डी एक्स बार है, इसके अंदर क्या ऐड करना है, ये वाला कॉलम ए ऐड करना है, यानी ए को ऐड करना है डी एक्स बार के अंदर, यानी जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, जीरो जीरो जीरो, इस तरह करके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो लाज आप ध्यान से देख लें किस तरह होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।